सादर नमो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज नियमित अपने लाइव के कार्यक्रम के जो बुधवार और रविवार को होता है, तो आज रविवार है। आप लोग कुछ लोग जुड़ जाइए, फिर बात को शुरू करते हैं। राम बाबूजी, आपका हार्दिक स्वागत है। अब पहले आज सबसे पहले आप ही का सुनीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज नेटवर्क का भी थोड़ा बहुत दिक्कत है, इसलिए अगर आप लोगों को थोड़ी असुविधा हो तो खेद है। कुछ और लोगों को जोड़ लीजिए आप लोग। दिनेश पांडे जी, TN मनीष जी, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इस लाइव कार्यक्रम में। आज विषय है सेकुलरिज्म की आड़ में, सेकुलरिज्म के नाम पर जो हिंदुत्व पे हमला लगातार इस पूरे भारत में हो रहा है, वह अभी आपने देखा कि नारायण अमन बरनवाल जी कि लगातार ये जो सेकुलरिज्म शब्द है, ये संविधान के विशेषज्ञों ने नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं, बीच में इस शब्द को कुछ दबाव में किया गया। जिस प्रकार से कश्मीर की जो समस्या है वो दबाव में शुरू हुआ, वैसे ही ये जो सेकुलरिज्म शब्द है यह भी कहीं न कहीं दबाव में शुरू हुआ और सेकुलरिज्म भारत के संविधान में संशोधन करके उस शब्द को जोड़ दिया गया। आज उस सेकुलरिज्म की आड़ में वह व्यक्ति जो घोर मुसलमान हो, वो भी बोलने के लिए ओवैसी ने सेकुलरिज्म को आधार बना करके, अरे भाई तुम सांसद हो, संसद की शपथ लेते हो, अपने सेकुलरिज्म की शपथ लेते हो, फिर भी दाढ़ी रखते हो, टोपी रखते हो, सब रखते हो। तो जो सेकुलरिज्म मतलब हो गया हिंदू विरोध, यह शब्द है। यह हिंदुओं को शोषित करने के लिए, हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए यह आर्टिकल जोड़ी गई बाद में, इसमें अमेंडमेंट करके संविधान में। मैं इस बात को लगातार उठाता रहा हूं कि आपको सेकुलरिज्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि सेकुलरिज्म कभी गांधी का शब्द नहीं था, कभी बिनोआ का शब्द नहीं था। गिरीश चंद्र चौबे जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। अभी तो जो सेकुलरिज्म है, ये सेकुलरिज्म एक तरह से कैंसर हो रहा है अपने देश को। तो ये सेकुलरिज्म शब्द, मैं तो इस पक्ष में हूँ कि इस संवैधानिक व्यवस्था को ही पूरी आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए। जो हमारी पूर्व में व्यवस्था लागू थी, उस व्यवस्था को पुनः ले आना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको कम से कम सेकुलरिज्म शब्द को निकाल करके हिंदू धर्म को बचाने का काम करना चाहिए। हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। मेरे ख्याल से गिने चुने किसी ने बैलेट में, किसी ने EVM में गलती से बटन दबा दिया होगा, तो प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद वह, यद्यपि राम मंदिर के निर्माण में, राम मंदिर आंदोलन में उनकी कोई भूमिका बहुत नहीं रही है, ऐसा आज उनके ही सुब्रमण्यम स्वामी जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था और बता रहा था। इन सुब्रमण्यम स्वामी ने तो और भी कई बातें ऐसी बताई कि सेतु समुद्रम की जो तोड़ने की परियोजना है, उसको समाप्त करने की परियोजना है, उस पर प्रधानमंत्री जी साइन करने वाले हैं, और जो उसको बचाने वाली फाइल है 5 साल से उनके टेबल पे पेंडिंग है और उस पर साइन नहीं हो रहा है। अब उसमें कितनी सच्चाई है वो तो सुब्रमण्यम स्वामी ही बताएंगे। लेकिन फिर भी
जिन लोगों का मैं नहीं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी राम मंदिर के पक्ष में नहीं थे तो आते क्यों, अच्छा है, उनका स्वागत है, परंतु हम ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म ने कितना नुकसान किया है पूरी केरला को, पूरे हमारे बंगाल को नस्त नाबूद कर दिया। एक व्यक्ति अभी बंदर की तरह उछल उछल करके सुप्रीम कोर्ट का वकील बोल रहा था, और वो बोल रहा था कि मंदिर तो नहीं, स्कूल होना चाहिए। तो इस स्कूल में शिक्षा दी जाती है, संस्कार नहीं दिए जाते हैं, और मंदिर में संस्कार दिया जाता है। उससे जब पूछा गया और मस्जिद के बारे में क्या ख्याल है, तो बोला मस्जिद तो उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। तो ऐसे दोगले लोग जो सेकुलरिज्म की आड़ में मंदिर नहीं बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, ये वही लोग हैं जो दलित हिंदू होने का लाभ उठाते हैं, आरक्षण का लाभ उठाते हैं, और जैसे होता है ना कि खाता हमारा है और गाता दूसरे का है। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो भारत का खाते पाकिस्तान का गाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। ऐसे ही मुसलमानों से मेरी नफरत भी है। मुझे जो भारत को वतन समझता है, हमको अपना भाई समझता है, भारत को अपनी माँ समझता है, ऐसे मुसलमानों से कभी नफरत नहीं रही है। मैं उनसे दोस्ती रखता हूँ। ठीक है, इबादत और पूजा तो अपने अपने तरीके से होना चाहिए, करते रहिए, परंतु वह जो इस्लाम के नाम पर हिंसा करते हैं, वैसे तो इस्लाम हिंसा का ही दूसरा नाम है। इस्लाम और हिंसा में कोई बहुत अंतर नहीं है, इसलिए कि ये जाहिलों का एक समूह है, और जो जाहिल होगा, जो शिक्षित नहीं होगा, जो कुरान पढ़ कर के बड़ा होगा, वो तो आपको काफिर समझेगा और आपको मारना ही सुन्नत समझेगा, आपको मारना ही कहाँ जाते हैं, जहन्नुम में जाते हैं कि जन्नत में जाते हैं, भगवान जाने, कहीं जाते हैं मारने के बाद काफिरों को, तो वो तो उनकी कुरान में दर्ज है। तो ऐसी कुरान को पढ़ करके कौन बहुत शिक्षित व्यक्ति होगा। मेरा एक अनुरोध है कि इसको जरा शेयर करते रहिए अपने समूह में, ताकि और लोग इसको देखते रहें। तो सेकुलरिज्म का जो ठेका है वह सिर्फ हिंदुओं के लिए है, उसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, उसमें बौद्धों को शामिल नहीं किया गया, उसमें ईसाइयों को शामिल नहीं किया गया। सेकुलरिज्म मतलब एंटी हिंदू, बस। आप बुद्ध धर्म को मानते हैं तो आप सेकुलरिस्ट हैं, आप इस्लाम को मानते हैं आप सेकुलरिस्ट हैं, आप सेकुलर हैं। तो सेकुलर ये जो शब्द है, शब्दावली जो बाद में गढ़ी गई, या ऐसा कोई शब्दावली भी नहीं है। धर्मनिरपेक्ष कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है, या तो धार्मिक हो सकता है या तो विधर्मी हो सकता है, या तो धार्मिक हो सकता है या तो अधर्मी हो सकता है। तो ऐसे शब्दों को गढ़ करके लाया गया, और इन शब्दों से जो नुकसान हिंदू सनातन धर्म का हुआ है, अब टोपी वाला, दाढ़ी वाला ये बोले कि प्रधानमंत्री सेकुलर संविधान होने के नाते नहीं जा सकते। तुम चिल्ला करके मस्जिद बनाने की बात कह सकते हो सांसद होने की बात, और हमारे प्रधानमंत्री पूजा नहीं कर सकते? किस संविधान में लिखा है? तो ये जो सेकुलरिज्म शब्द है, इसको एक तो संविधान से पहले निकालना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं को ही केवल रहने का अधिकार है इसमें, और वह जो इस हिंदुस्तान को अपना घर समझता हो, अपनी वतन समझता हो, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के मुल्ला को अगर चोट हुआ तो चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। तो आप में जो ये सब चीज़ें शामिल हैं, इसलिए हमेशा आपका कैरेक्टर क्वेश्चनेबल है। इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में आपकी नंगे करके तलाशी ली जाती है, ये आपका धर्म है। कोई हिंदू के साथ ऐसा नहीं होता है, इसलिए कि वो हमारे संस्कार हैं। हम सबको बुला रहे हैं कि सब आइए हमारे संस्कारों में, हमारी पाठशाला में, हमारे मंदिरों में चलने वाली गुरुकुलों की पाठशाला में शामिल होइए, वहाँ से संस्कार लीजिए। और यह जो विधर्मी संविधान है, अधर्मी संविधान है, और मुस्लिम परस्त संविधान है, ईसाई परस्त संविधान है, इस संविधान को परिवर्तित करके उसमें यह सेक्युलर शब्द तुरंत बाहर करना चाहिए। अभी एक और आर्टिकल की बात चल रही है, लगातार आपने सुना होगा कि संविधान में यह उपबंध है कि कोई भी व्यक्ति हिंदू होने के कारण हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा अपने स्कूल में नहीं दे सकता है। अभी हमने अनिवार्य कर दिया है अपने शंकराचार्य स्कूलों में। शंकराचार्य स्कूलों में
कक्षा 5 तक रामायण और गीता पढ़ना, कक्षा 8 तक रामायण, गीता और महाभारत पढ़ लेना, कक्षा 10 तक 2 वेद पढ़ लेना, कक्षा 12वीं तक चारों वेद और सभी पुराणों को पढ़ लेना अनिवार्य है और उसकी परीक्षा भी विधिवत ली जा रही है, ली जाएगी। तो यह बोलते रहने से जब तक आप इसकी शुरुआत नहीं करेंगे, ऐसे संविधान को कौन मानेगा? जो अल्पसंख्यक है उसके नाम पर मदरसों को आप लगातार धन लुटा रहे हैं, गुरुकुलों को लगातार बंद कर रहे हैं, ईसाई मिशनरियों वाली स्कूलों को जिसमें कि इशू के बारे में पढ़ाने के लिए अलग से बाइबिल पढ़ना आपको अनिवार्य है, ऐसे स्कूलों पे आपका कोई कानून नहीं लागू होता, लेकिन गीता, महाभारत, रामायण और पुराण, उपनिषद पढ़ाने वाले स्कूलों को आप लगातार बंद कर रहे हैं। और वह जब हिंदुओं की सरकार है, हिंदू मतों से बनी हुई सरकार है, यह तब हो रहा है। मैं जब कोई बात कहता हूं तो तमाम जो भक्तगण हैं वो मेरे पीछे लग जाते हैं, आप योगी के विरोधी हैं, आप मोदी के विरोधी हैं। अरे भाई, मैं गुलाम तो नहीं हूं तुम्हारी तरह, मैं मतदाता हूं और इस देश के मतदाता को प्रश्न उठाने का भी अधिकार होना ही चाहिए। यह हमारा फंडामेंटल राइट है, विरोध करना हमारा फंडामेंटल राइट है, संविधान नहीं दिया है और हमारे धर्म ग्रंथों ने भी कहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि सेक्युलरिज्म की आड़ में, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में यह जो हमले हम सब सह रहे हैं, ये सब हमले जो देख रहे हैं, इसको और उस देश में जहां हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू मतों की सरकार है, ऐसे देश में भी हमको ये सब दिन देखना पड़ता है। आपने देखा पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्री है, वहां एक मंदिर बन रहा था, जाकिर नायक हमारे भारत देश का है, वह बोलता है कि वहां मुसलमानों के पैसे से, मुसलमानों के टैक्स के पैसे से मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। रुक गया, वहां जाके अल्लाह अकबर बोलने लगे। कल एक डीजीपी भी वो पाड़े की तरफ बोल रहा था, बाएं बाएं। आप सोचिए, इस सेकुलर संविधान में एक डीजीपी जो ब्राह्मण कुल का है, वह चिल्ला चिल्ला करके सिर्फ सेकुलर अपने आप को साबित करने के लिए अल्लाह अकबर बोल रहा है। और आपने एक बार भी ओवैसी ने उस संविधान को की दुहाई नहीं दी, उसको डांटा नहीं, उसको बर्खास्त करने की मांग नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री आ गए हिंदू के मंदिर तो विरोध शुरू कर दिया। तो ये जो दोगलेपन है, ये जो दोगलापन है, वह सब हमारे संविधान के कारण है। और जब तक संविधान में अमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, अब समझिए कितने अयोग्य लोगों को इस संवैधानिक उपबंध के कारण नियुक्त किया जा रहा है। और जो योग्य, आखिर यह कानून आप क्यों नहीं बनाए कि हर घर के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे? आपने ऐसा नियम लागू नहीं किया, ऐसा संविधान में वर्णन नहीं किया। आपने आरक्षण भी किसको मिल रहा है? जो क्रीमी लेयर वाले दलित हैं, बैकवर्ड हैं, उनको मिल रहा है। जिनको ऑलरेडी खूब पैसे हैं, आरक्षण का लाभ भी वही ले रहे हैं। वो जूता पॉलिश करने वाला तो आज भी जूता पॉलिश कर रहा है, वो मजदूरी करने वाला तो आज भी मजदूरी कर रहा है। उसके इकोनॉमिकल स्टेज में, ये आर्थिक उस पे ढांचे पे कोई परिवर्तन उसके अंदर नहीं आया है, ना सरकार उसका। आज भी आप समझिए तमाम दलितों के घर गिरे हुए हैं। दलित शब्द में चमारों के लिए उपयोग कर रहा हूं। तमाम जो चमार जाति के लोग हैं, उनके घर आज भी जीर्ण शीर्ण और गिरे हुए हैं। लेकिन उसी गांव में जो पैसे वाला चमार है, उसका घर खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। वो तो उसके बारे में भी नहीं सोचता है। वो जब पैसे वाला हो जाता है तो कम से कम सरकार ने नहीं किया, लेकिन वो तो कर देता है, उसको छाड़ देता है, फिर उसको अपने यहाँ मजदूरी पे रखता है। उसका आर्थिक स्तर बढ़े, ये कभी वो प्रयास नहीं करता है। हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम आर्थिक आरक्षण के पक्षधर हैं, ताकि ये जो क्रीमी लेयर वाले लोग जो मलाई काट रहे हैं, इनकी मलाई बंद हो। और जो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण है, जो अपने आप को, जो जिसके खाने का ठिकाना नहीं, उसको आपने फॉरवर्ड क्लास में रखा हुआ है, अपर कास्ट में रखा हुआ है। अगर ये जातीय व्यवस्था, अब एक दिन और एक व्यक्ति का पोस्ट में पढ़ रहा था
कि शास्त्र में तो शूद्र को ब्राह्मण बनने का अधिकार है, लेकिन संविधान में जो दलित है उसको दलित ही रहना है। तो आखिर जातिवादी कौन हुआ, मैं कि संविधान? तो इसलिए इन जो हमने नारा लगाया है जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो का, मेरे ख्याल से उस नारा अब धीरे धीरे चरितार्थ हो रहा है। और आप समझिए, कभी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी इस जो आरक्षण है उसको समाप्त नहीं करेंगे। आरक्षण को समाप्त करने वाले लोग भी इस बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट से ही निकल करके आएंगे, वही हिम्मत दिखाएंगे। क्योंकि जब तक आप वोट की राजनीति के लिए काम करते रहेंगे तब तक एक बड़े निर्णय, राम मंदिर बनाना कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं है, 370 समाप्त करना कोई बड़ा निर्णय नहीं है। ये सब जो चीजें जो भूख से संबंधित है, मनुष्य से संबंधित है, जैसे आरक्षण, प्रत्येक घर को नौकरी, यह जो बात मैं कह रहा हूं यार, प्रत्येक घर का नाम लिया जाएगा तो उसमें दलित भी आएगा, राजपूत भी आएगा, ब्राह्मण भी आएगा, सभी आएंगे। लेकिन चूंकि सेकुलर स्टेट है, वोट बैंक की राजनीति है और उसको बनाए रखना है। जब तक आप वोट बैंक की राजनीति के शिकार होते रहेंगे और जब तक आप वोट बैंक नहीं होंगे, अभी देखिए उत्तर प्रदेश की हालत, एक अपराधी मारा गया, ठीक है, अच्छा हुआ मारा गया, उसकी आड़ में तमाम ब्राह्मण मारे गए। मैंने वो प्रश्न उठा दिया तो मैं ब्राह्मणवादी हो गया। यद्यपि मैं तो इन सब चीजों से जाति और धर्म से ऊपर उठ करके बात करता हूं, लेकिन जब जाति और धर्म से ऊपर उठ करके बात करता हूं और फिर भी ब्राह्मणवाद, अभी लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, लगातार ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, फिर भी मैं प्रश्न न उठाऊं? अरे लगातार अगर चमारों की हत्या होगी, लगातार यादवों की हत्या होगी, तो भी मैं उठाऊंगा। जात के नाम पर जातिवादिता वाली सरकार, अगर आपके पास सेकुलर संविधान है, आपने एक बार भी प्रश्न नहीं उठाया। ये नेता लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए, जो अपने, अभी कल एक राजभर साहब आए थे और राजभर को यादवों ने पीट दिया। यादव जी का मुकदमा पैसे के दम पर लिख लिया गया, राजभर का मुकदमा नहीं लिखा गया। शकलदीप राजभर एक सांसद हैं जो सिर्फ इस नाते बने हैं कि राजभरों का वोट मिले, उनकी कोई अपनी राजनीतिक योग्यता नहीं है। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कोई ईमानदार है, इसलिए कि 2-2 स्कॉर्पियो उनके पीछे चल रही है। शायद कोई टकसाल उनके बाप ने खोला हो और वहां से पैसा आ गया हो, खरीद लिया गया हो। लेकिन मैं ईमानदार भी अब उनको नहीं कह सकता हूं। जितने भी जालसाज लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, वो उनके हाथों की कठपुतली हैं। लेकिन राजभर का मुकदमा नहीं लिखा गया। मैंने कप्तान को कहा, कप्तान के निर्देश के बाद भी अभी तक उसके एफआईआर की कॉपी हमको प्राप्त नहीं हुई है। यह उभाव थाने का मामला है, बलिया जनपद के। रंगदारी चल रही है, थानेदार जिसको चाहता है उसके खिलाफ मुकदमा लिख देगा, जिसको चाहेगा उसको जेल में डाल देगा, जिसको चाहेगा बंदूक लगा करके भेज देगा, जिसको चाहेगा उसको गांजा लगा करके भेज देगा। यह जो अंग्रेजों की सरकार थी उससे कौन सी अलग सरकार है, जरा ये बताइए। हाँ, इतना जरूर हुआ, अरे तब भी भगत सिंह पैदा होकर के, तब भी चंद्रशेखर आजाद पैदा होकर के भारत माता का नारा लगाते थे, तब भी हम पूजा और पाठ करते थे आराम से, आज भी हम पूजा पाठ आराम से कर रहे हैं। लेकिन जो शोषण के कानून हैं, जो संविधान से आ रहे हैं, वह आखिर कब समाप्त होंगे? क्या करना पड़ेगा? इन 70 वर्षों में शोषण बढ़ा है कि घटा है, आपको सोचना है। लेकिन आप तो जातिगत समूहों में बटे हुए लोग हैं, आप तो वोट बैंक की राजनीति के शिकार हुए लोग हैं, आप कहां बदलेंगे? तो यह जो हिंदू समुदाय है, हिंदू धर्म है, धर्म के लोग हैं, वो हमेशा से बटे हुए रहे हैं। इसीलिए मोहम्मद गोरी ने, इसीलिए गजनवी ने, इसीलिए मीर कासिम ने हमारे ऊपर हमला किया और 800 वर्षों तक, 800 क्या 715 के बाद लगातार हम 1200 वर्षों तक गुलाम रहे। अभी भी गुलाम हैं, अभी भी सामंतवादी लोगों की ही बातें समाज में चलती हैं। वो जो गरीब आदमी है
उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप थाने की दहलीज पे गए नहीं कि आपसे पैसा ले लिया जाएगा। आप थाने की दहलीज पे गए नहीं कि आपको लूट लिया जाएगा। आप एसडीएम साहब के यहां गए नहीं कि दलाल आपको पकड़ करके अगर पैसा आपने दिया तो आपका काम करा देगा, और ये दलाल जो उप जिलाधिकारी है, दलाल जो जिलाधिकारी है, बिना पैसे का कोई काम नहीं करेगा। तो अभी भी कौन सी गरीबों की सुनी जाती है, कौन से मतदाताओं की सुनी जाती है, कौन सी ईमानदारी आ गई है? अंग्रेजों में ईमानदारी थी, अभी तो भ्रष्ट अंग्रेजों की सरकार है, काले अंग्रेजों की सरकार है। मैं इस बात को बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं। मैं बहुत पीड़ा के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम पीड़ित हैं। जो हिंदू पक्ष है, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो कभी सामूहिक रूप से वोट बैंक नहीं बने। पहली बार हिंदुओं की सरकार से बनी हुई अभी जो सरकार है, हिंदू मतों से बनी हुई, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी मुसलमान अगर अल्लाह की कसम खा करके बोल दे कि मैंने वोट किया है तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। मुझे शक है कि शाहनवाज ने भी वोट किया है कि नहीं, मुझे शक है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने भी वोट किया है कि नहीं, इसलिए कि मैं उनके बीच रहता हूं और मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के खिलाफ जो नफरत है, वो नफरत को कोई समाप्त नहीं कर पा रहा है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मैं उन मुसलमानों के खिलाफ कतई नहीं हूं जो भारत भूमि को अपनी मां समझते हों, हिंदुओं को काफिर नहीं अपना भाई समझते हों, लेकिन कुरान पढ़ करके वो मन में उसके काफिर हमेशा बना रहता है। आप उसके मन में झांक करके देखिए। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो मेरे साथ रहते हैं, मैं उनको जानता हूं, वो नमो नारायण बोलते हैं, लेकिन तमाम ऐसे मुसलमान हैं कि आप तो जाकर के जालीदार टोपी पहन करके तुरंत अल्लाह अकबर पढ़ने लगेंगे जब आप उनके यहाँ ईद की दावत खाने जाते हैं, लेकिन वो कभी आपके मंदिर आकर के तिलक लगा करके आरती में नहीं शामिल होता है। होता है क्या? अगर होता है तो बताइए। नहीं, इसलिए और कोई भी इस विषय को उठाने वाला नहीं है कि आखिर सेकुलरिज्म क्या है। अगर वो हमारी पूजा पाठ में हमारे शामिल नहीं हो सकता, तिलक नहीं लगा सकता, प्रसाद नहीं ले सकता, तो ऐसे सेकुलरिज्म को या ऐसे भाईचारा, ये कौन सा भाईचारा है भाई? भाई के यहाँ जाओगे और पूजा में शामिल नहीं होगे? कैसे भाई भाई है? जब वो भारत को मां अपनी नहीं मानेगा, भारत को अपनी मां नहीं कहेगा, ऐसा भाईचारा कौन सा है? तो मैं लगातार इस विषय को उठा रहा हूं कि ये जो सेकुलरिज्म है, ये जो बड़ा कलंकित शब्द है, इसकी आड़ में पहले भी हिंदुओं का शोषण होता रहा है, पहले भी हिंदुत्व पे हमले होते रहे हैं और आज अभी भी खूब हो रहे हैं। और जब तक आप चेतेंगे नहीं तब तक तो होता रहेगा ना मित्र। आप तो अब वोट देने वाली मशीन है केवल। आप वोट देते रहिए और पुलिस की लाठी खाते रहिए, पुलिस वाला लाठी मारता रहेगा आपको। आप देखिए इस लॉकडाउन के पीरियड में तमाम ऐसे लोगों को पीटा और मारा गया। कल संपूर्ण लॉकडाउन था, गाजीपुर में एक लड़के का हाथ टूट गया था, वो गया था प्लास्टर कराने, तब तक पीछे से चालान काट दिया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये संवैधानिक राष्ट्र है, ये संवैधानिक राज्य है, और इसमें जो ये अंग्रेजों के कानून थे वो भी रह गए हैं। तो भैया कानून ही नहीं बदला, सत्ता का हस्तांतरण व्यक्तियों में हुआ, उसका नाम ही है सत्ता हस्तांतरण। तो जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सत्ता का कानून नहीं बदला, तो आप कैसे उससे अपेक्षा कर सकते हैं, ऐसे संविधान से जो आपके प्रति न्याय करेगा? तो मैं अपने आप को सफाई एक दे रहा था कि मैं ब्राह्मणवादी नहीं हूँ। जो मेरे नज़दीक रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, अभी सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि मैं बहुत पाखंडी बाबा हूँ और मुझे उजागर करना है। तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसके अंदर दम है वो, मैं खुली किताब की तरह हूँ। मैं वो व्यक्ति हूं जिसकी पूजा उसके गांव में होती है, मैं वो व्यक्ति हूं जिसका साष्टांग प्रणाम उसके गांव में होती है, मैं वो व्यक्ति हूं जो अपने दिया सबसे पहले अपने गांव में जलाया हूं। इसलिए मेरे ऊपर प्रश्न उठाने वालों, जरा इन बड़ों के ऊपर प्रश्न उठाओ जो सेकुलरिज्म की आड़ में लगातार हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं।
ये चोरों की सरकार, उचक्कों की सरकार, उदंडों की सरकार, ये तेरा गुंडा, ये मेरा गुंडा। जो तेरा गुंडा था, मैं आऊंगा तो मैं उसको मारूंगा, जब तेरी बारी आएगी तो तुम मेरे गुंडे को मारना। ये गुंडा राज है। तुम्हारे गुंडे अलग हैं जो अपहरण और छिनैती कर रहे हैं आजकल, लेकिन जो अखिलेश के गुंडे हैं, जब उनके राज में आएंगे तो वो छिनैती और डकैती करेंगे। आपका कुछ नहीं बदलने वाला है। बदलेगा तो सिर्फ शोषण का तरीका। उनकी सरकार आएगी, तुम शोषित होगे, तुम्हारी सरकार आएगी, वो शोषित होंगे। यही चलता रहता है। योगी जी आए, अखिलेश की जांच करा रहे हैं, अखिलेश आएंगे, योगी जी की जांच कराएंगे, तो ये चलता रहेगा। ये बदलने वाला नहीं है। और ये तब बदलेगा जो हिंदुत्व के लोग दलगत राजनीति और जातियों से ऊपर उठ करके एक साथ एक अच्छे हिंदुत्व की सरकार बनाएंगे। मैं अच्छी की बात इसलिए कि मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इसलिए कहता हूं कि जब आप दलगत राजनीति में होते हैं तो आप गुलामी कर रहे होते हैं। तब आप मेरे जैसे जो विधायक हैं वैसे ही अयोग्य लोग चुन करके आते हैं। जो जनता जाए तो चश्मा भी उठा करके बाहर से नहीं देखता है, जो बोलता है कि इंतजार करिए, जो किसी के दरवाजे पर नहीं जाता है। ऐसे अयोग्य लोगों का चुनाव तब होगा जब आप पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन जब आप व्यक्ति को वोट करेंगे, कल्पनाथ राय मऊ जनपद के सांसद थे, विकास पुरुष थे। मैं उनके भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन सबके आप समझिए मऊ जनपद में जितना विकास हुआ है, उसी जनपद के बगल में चंद्रशेखर सिंह भी रहे हैं। कितना विकास हुआ है वो भी देख सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि मैं ठाकुर विरोधी हूं, लेकिन विकास के नाम पर चंद्रशेखर ने कुछ किया हो ऐसा कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन कल्पनाथ राय ने विकास के लिए जितना किया है कोई व्यक्ति उतना कर नहीं सकता है। परंतु वह बोलने का मादा मेरे में है और किसी में नहीं है। और नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं बोलता रहूंगा। तुमको जो मेरे खिलाफ करना हो करते रहो, तुम्हारी जितनी औकात है चलते रहो। हाँ, लेकिन अगर किसी दिन सामना हुआ तो गर्दन ऐंठ दी जाएगी, इसलिए कि मैं परशुराम का वंशज हूं। मैं कह चुका हूं, मैं पुष्यमित्र शुंग का वंशज हूं। अधर्म पर चलने वाले व्यक्ति अगर हाथ आया तो मड़ोड़ दिया जाएगा। मैं सेकुलर संविधान को मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं कट्टर हिंदुत्व को मानने वाला व्यक्ति हूं, और जो कट्टर हिंदुत्व है वो सबको साथ लेकर के चलता है। वो ऊंच नीच नहीं देखता है, वह छोटा बड़ा नहीं देखता है, वह हिंदू मुसलमान नहीं देखता है। अगर कोई मुसलमान पानी के बिना तड़प रहा है तो पानी देना हमारा धर्म है और हम देते रहेंगे उसको, हमेशा से देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। परंतु मैं मुल्ला हो जाऊंगा ये कभी नहीं हो सकता है। हाँ, मैं जरूर भारत के मुसलमानों से बार बार कहता हूं कि तुम कभी मुसलमान नहीं हो, तुम भटके हुए व्यक्ति हो, तुम हमारे भाई हो, तुम वापस लौट आओ। और लगातार ये प्रयास कर रहा हूं मैं, इसलिए कि तुम भटके थे, या तो तुम पैसे के दम पर या तो तलवार के दम पर धर्मांतरित हुए हमारे भाई हो। अब वो समय आ गया है, गुलामी की जंजीर छोड़ो, गुलामी छोड़ करके वापस आओ। हम दोनों हाथ फैला करके तुम्हारा स्वागत करेंगे और तुम्हारे साथ बेटी रोटी का संबंध बनाएंगे। रिश्वतखोरी तो राकेश शरण जी, अभी भ्रष्टाचार हमारा सदाचार हो गया है। और भ्रष्टाचार तो हर व्यक्ति करता है, मैं भी करता हूँ, इसलिए कि हमारे खून में आ गया है। वो अवसर की बात है, वह त्याग, वो तपस्या। जब तक नेता कोई त्यागी नहीं हो आप उसको मत चुनिए। अगर वो स्कॉर्पियो से चलता हो तो उसको मत चुनिए,
वह तेल बनाने का जुगाड़ आपके खून से करेगा। बिल्डिंग बनाने का इंतजाम आपके खून से खून चूस करके करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करिए, ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके। और जब एक क्षेत्र का विकास होगा, वही राष्ट्र की इकाई है। तभी समूचे राष्ट्र में अगर कोई व्यक्ति, सभी लोग ऐसे ही व्यक्तियों का चुनाव करने लगेंगे, सरकार भी ऐसे अच्छे व्यक्तियों से ही मिलकर के बनेगी, अच्छे मंत्री चुन करके आएंगे, तो जरूर कुछ तो भला होगा। धन्यवाद राकेश जी। ये दमदारी तो मैं दिखाता ही रहता हूँ। मैं बताया हूँ, मैं उस दमदार खून की परंपरा को, ब्लड की परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसमें पुष्यमित्र, शुंग और परशुराम पैदा हुए। अच्छा है। और मैं उनकी बातों से 100% सहमत रहता हूँ। परंतु जो बात प्यार से न बने, तब तलवार उठाना चाहिए, इसको भी मैं मानता हूँ। हर बात तलवार से होगी, यह बात उचित नहीं है। तो कुछ तो विभेद जरूर होगा अपने पूर्वजों के उसमें, लेकिन समय आएगा जो समस्त यह भारत भूमि केवल और केवल तिलकधारियों से आच्छादित होगी, शिखाधारियों से आच्छादित होगी। यह हमारा संकल्प है, यह हमारा दृढ़ निश्चय है। धन्यवाद भीम सिंह। आप जैसे ही कार्यकर्ताओं के दम पर यह आवाज़ बुलंद होती है। अकेले तो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, परंतु जितनी हमारी क्षमता है, मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा। जिन शब्दों को मैं बोलता हूँ, मैं मुंह पर भी बोलने का मादा रखता हूँ। और दीवान राठौरी, ऑल मुस्लिम्स आर कन्वर्ट्स एंड मस्ट बी मेड हिंदूज। बिल्कुल बिल्कुल, उनको कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो घर वापस आने की ज़रूरत है। कन्वर्ट तो हमारे यहाँ से लोग होते हैं। हिंदू आदमी पैदा होता है और मुसलमान उसकी, जब वो मुसलमानी होती है तो हो जाता है। संस्कार हमारे यहाँ भी होते हैं, पर हमारे यहाँ संस्कार होते हैं, हमारे यहाँ मुसलमानी नहीं होती है। हमारे यहाँ हिंदू क्या बोलते हैं उसको, तो भगवान तो सबको हिंदू बना करके भेजता है। और यहाँ आकर के आप बैप्टाइज होते हैं और मुसलमानी कराते हैं, तो उसके लिए भगवान दोषी थोड़े है। तो मैं ये बात कह रहा था कि सेकुलरिज्म की आड़ में जिस प्रकार से हम लोगों के ऊपर लगातार हमले इस देश में हो रहे हैं, उस सेकुलरिज्म को इस संविधान से तुरंत बाहर करना चाहिए। जिस तरह से संविधान, अगर मोदी जी में मादा है तो संविधान संशोधन करें, संविधान संशोधन करके, और ये धर्मनिरपेक्षता का जो आवरण ओढ़ करके ओवैसी जैसे लोग हिंदुओं का शोषण करते हैं, और मुस्लिम जो युवा हैं, आप समझिए अपने सभी लोग, उनके बच्चे कभी मदरसा नहीं गए, कभी मदरसे में नहीं पढ़ते हैं ओवैसी के, और लोगों के बच्चों को मदरसे के लिए प्रेरित करते हैं कि तुम जाओ और ये दीनी तालीम लो,
ताकि तुम जाहिल के जाहिल ही रह जाओ, कुछ मत बनो। तो इसलिए अच्छा, दूसरा ये है कि भारत में जो शिक्षा पद्धति हो, अभी नई शिक्षा पद्धति आई है, बहुत स्वागत योग्य कदम है कि कम से कम कक्षा 5 तक अपनी क्षेत्रीय भाषा में आपके बच्चे को अध्ययन करने का, इसलिए कि जो उसका मानसिक विकास है वो जिन भाषाओं को बोलता चालता है उसी में हो सकता है। हम सब हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लोग हैं, हमने इंग्लिश आकर के 6वीं के बाद पढ़ी है, लेकिन फिर भी काम भर को तो इंग्लिश बोल लेते हैं, अंग्रेज़ों से बात कर लेते हैं, नीदरलैंड जा कर के गीता का प्रवचन भी कराते हैं, भागवत का प्रवचन भी कराते हैं। तो इसलिए कि हिंदी में मानसिक विकास हुआ हमारा। और आज आधुनिक फैशन में रिक्शे वाला भी कहता है कि मेरा बेटा इंग्लिश पढ़ता है। घर में तुम गाली गलौज, माँ बहन की गालियाँ बकते हो और इंग्लिश मीडियम स्कूल में लिखा दोगे तो वो कभी कुछ बनेगा नहीं, वो तो मिक्सर हो जाएगा। इसलिए जो शिक्षा पद्धति है वह अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही होनी चाहिए। ये काम सरकार ने बहुत अच्छा किया है। और दूसरा भी काम कि क्षेत्रीय भाषा मतलब आप जैसे मदरसे में पढ़ाई जो होती है वो उर्दू में होती है, तो उर्दू भी भारतीय भाषा है और भारतीय भाषा पढ़ना सबके लिए अनिवार्य करना चाहिए, ताकि जो मौलाना है वो चिट्ठी लिखे उर्दू में अगर पाकिस्तान को भी उसके समर्थन का, तो हमारे लोग पढ़ सकें। अब एक दिन चले गए हम अपने बलिया जनपद में, कुछ रिकॉर्ड थे, तो जो 1885 के पहले के रिकॉर्ड्स हैं वो सब उर्दू में है। अब उर्दू पढ़ने वाले को 5,000 देना था। मैंने कहा मैं तो उर्दू 10th तक पढ़ा हूँ, ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं स्वयं पढ़ने लगा उसको। यद्यपि मुस्लिम साथियों ने मुझे बहुत उर्दू पढ़ाया है, मैं उर्दू ठीक से पढ़ लेता हूँ, तो मैं पढ़ने लगा। आश्चर्य में पड़ गया, यार ये तो बाबा उर्दू पढ़ता है। तो ये आश्चर्य सभी को होना चाहिए। तो उर्दू भी कम से कम सभी जगह अनिवार्य भाषा के रूप में 5वीं तक करनी चाहिए थी इसमें, ताकि खतरे ना हो सके, हमारे साथ धोखा ना हो सके और सभी बच्चे हमारे उर्दू में निपुण हो जाए। उर्दू के नाम पे कुरान नहीं पढ़ाना है, इसलिए कि कुरान पढ़ेगा तो काफिर पढ़ने लगेगा, और काफिर पढ़ेगा तो फिर तलवार उठाने लगेगा, गर्दन काटने लगेगा। तो अगर वो तलवार उठाएगा तो हम लोग भी पुष्यमित्र शुंग परशुराम बनने लगेंगे, तो फिर युद्ध हो जाएगा। इसलिए जो शिक्षा पद्धति है उसमें सेकुलरिज्म ले आना चाहिए और उसमें उर्दू पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए। और जब उर्दू अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे बच्चे, उर्दू के साथ संस्कृत पढ़ना भी अनिवार्य होना चाहिए सबको। वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, संस्कृत भारत के लिए अनिवार्य भाषा के रूप में सभी बोर्डों में, सभी स्टेट बोर्डों में, सभी केंद्रीय बोर्डों में आवश्यक है और उसको जरूर लाना चाहिए। तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखने वाला हूं कि कक्षा 5वीं तक क्षेत्रीय भाषा में हो, संस्कृत अनिवार्य भाषा के रूप में हो, उर्दू अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाई जाए, यह आवश्यक है। वही नो पॉपुलेशन लॉ, ये तो सबसे आवश्यक है। लेकिन अब चूंकि पॉपुलेशन हमारे यहाँ शास्त्र में भी नसबंदी को भ्रूण हत्या की श्रेणी में शामिल किया गया है और भ्रूण हत्या रोज हो रही है। तो भ्रूण हत्या के नाम पर जो मुस्लिम समाज है वो एक लोग 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं और हिंदू लोग 2-2। इसीलिए आज हमारी संख्या 100 करोड़ है और उनकी 2 से 25 करोड़ पहुंच गई है। थोड़े दिन बाद बराबरी पे हो जाएंगे, इसलिए कि उनका रफ्तार तेज है। तो या तो कंट्रोल करो और या तो हिंदुओं 5 बच्चे पैदा करो, 4 आश्रमों को दे दो, 1 अपने लिए रखो, 4 आश्रम में पलने दो, ताकि धर्म युद्ध के लिए, धर्म के लिए अपना जीवन अर्पण कर सके। नहीं तो कंट्रोल दोनों पक्षों में कानून बना करके तत्काल किया जाना चाहिए, नहीं तो स्थितियां भयावह होने वाली है। एक मुसलमान भाई मिलकर के 20-20, 25-25 पैदा कर दे रहे हैं।
तो ये जो स्थितियां हैं भयावह रूप न करें, उसके पहले एक कड़ा कानून इस देश को चाहिए। क्योंकि हम लोग जो है अभी, नहीं तो स्थितियां भयावह होने वाली। लेकिन अब वो पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हमने तो शंकराचार्य स्कूलों में जितने भी ट्रस्ट के स्कूल चल रहे हैं उनमें अनिवार्य कर दिया है कि रामायण, महाभारत, भगवत गीता, गीता और चारों वेद 12th तक अलग अलग सिलेबस में पढ़ाए जाएंगे और उसकी विधिवत परीक्षा ली जाएगी। ये अनिवार्य कर दिया है। और भी लोगों से मांग करता हूं कि जो कम से कम सनातन धर्म या हिंदुत्व के नाम पर स्कूल चला रहे हैं, जैसे कि आरएसएस के लोग, उनको भी अपने यहाँ, यदि सनातन धर्म में आपको विश्वास है तो अवश्य इस शिक्षा पद्धति को शुरू करना चाहिए। अगर आपको बुरा न लग रहा हो तो इसको ज़रा शेयर करके संख्या थोड़ी और बढ़ा दीजिए, ताकि बात जो चल रही है, और मैं ये चाहता नहीं हूँ कभी कि आपके अंदर अगर असहमति है तब भी आप सहमति मेरी दीजिए। जिन चीज़ों पे मेरी असहमति है या मैं कहीं दिग्भ्रमित हो रहा हूँ, दिशाहीन हो रहा हूँ, तो अवश्य आप हमको टोकिए, हमको बोलिए। ठीक है, तो सेकुलरिज्म को संविधान से निकाल देना चाहिए ना? आप सब सहमत हैं? सेकुलरिज्म जब तक भारतीय संविधान में रहेगा, हिंदुओं को मजाक बनाया जाता रहेगा, हिंदुत्व को मजाक बनाया जाता रहेगा, हमारे धार्मिक क्रियाकलाप को मजाक बनाया जाता रहेगा। इसलिए ये आवश्यक है कि आप सब मिलकर के आवाज़ बुलंद करिए और इस को अधिकतम लोगों में शेयर का एक बटन है बगल में, उसको शेयर करते रहिए, लाइव बटन को। आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। अनुराग शंकर त्रिपाठी, चलो कुछ तो एग्री हुए तुम किसी विषय से हमारे।
अच्छी बात है। तो जब सेकुलरिज्म शब्द सेकुलर शब्द हटा दिया जाएगा, लोग उसको भूल जाएंगे और धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था आपने मजबूत कर लिया, तो अब आप समझिए कि जितने भी स्कूल्स हैं उसकी प्रेयर, उसकी प्रार्थना, जो क्रिश्चियन स्कूल है उसकी क्रिश्चियनिटी की ही प्रार्थना होती है, प्रभु यीशु की प्रार्थना होती है। अब प्रेयर से ही जब बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं, क्रॉस बनाते हैं, आपका बच्चा क्रॉस बनाते हुए अच्छा लगता है? आपका बच्चा, हमारे एक मित्र हैं मऊ जनपद के, उन्होंने अपने हिंदू बच्चे का नाम मुसलमान रख लिया है। हमने पूछा क्यों, तो बोले कि भाई संविधान में ऐसा सेकुलर संविधान है, तो बच्चे का नाम हिंदू और मतलब मोहम्मद कुछ करके उसका नाम है। हमने कहा ये जो दोगलापन है, वैसे भी जो वामपंथी हैं सामान्यतया वो मुस्लिम परस्त होते हैं और वो मुस्लिमों का ही सर्वाधिक नुकसान भी करते हैं, इसलिए कि उनकी परस्ती से अन्य जो लोग हैं वो बहुत रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होकर के कुछ काम उनको न करने देते हैं न स्वयं करते हैं उनके लिए। जहाँ भी ये वामपंथी हैं वहाँ आप देखिए, वो लगेगा आपको कि मुसलमानों की सरकार है। केरला में आप चले जाइए, वामपंथियों की सरकार है। ममता बनर्जी भी वामपंथी ही मैं मानता हूँ उसको, वो कहीं से सनातनी नहीं है, यद्यपि वह सिर्फ वोट के लिए है। हमारे तमाम नज़दीकी लोग ममता के बहुत नज़दीक रहे हैं, वो बताते हैं कि स्वभाव से बहुत धार्मिक है, परंतु जब आदमी को वोट लेना, मुझे भी कुछ दिनों तक राजनीति का भूत सवार था पार्टी बनाने का, तो मुझे लगा मुझे बहुत सेकुलर होना चाहिए। मैं उस जाल में इतनी बुरी तरह, मैं अब सच्चाई स्वीकार कर लेता हूँ, जाल में इतनी बुरी तरह फंसता जा रहा था और फंसी गया था, फिर बड़ी मुश्किल से निकल करके आया कि राजनीति मेरे लिए नहीं है और मैं तो सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को, जहाँ शांति और विश्व बंधुत्व भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाता है, ऐसे धर्म को छोड़ करके वोट बैंक के लिए जो भी मन में मेरे आता था कि इससे मुसलमान हमसे जुड़ जाएगा, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अखिलेश का परिवार पूरी तरह से घोर धार्मिक है। मैं उन सबको जानता हूँ कि मंत्र तंत्र में या यंत्र में बहुत विश्वास है उन लोगों को। मैं उन्हीं के परिवार के शिवपाल यादव को जानता हूँ कि वो घोर धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्माचार्यों के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा है, परंतु वोट बैंक के लिए आपने देखा कार सेवकों पे मुलायम सिंह ने गोली चलवा दिया। तो ये जो राजनीति है बड़ा खराब कीड़ा है, तो क्यों ना राजनीति को ही बदल दिया जाए। जो राजनीति को, अच्छा आप बताइए कोई मुसलमानों की पार्टी है? नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ सर्वाधिक बुलंद कौन करता है? डर करके अखिलेश को मंदिर जाने में डर लगता है। आजकल तो चूंकि अभी हिंदुत्व का अलग इतना जग चुका है कि अब मंदिर राहुल भी घूम रहे हैं और अखिलेश भी घूम रहे हैं। अभी सभी हिंदुत्व के आगोश में आने के लिए लालायित है, परंतु एक ज़माना था कि कोई हिंदुओं का नाम लेना नहीं चाहता था। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों का बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने कम से कम हिंदू शब्द का अलग तो जगाया, भले मार्ग गलत जा रहा हो, वो मार्ग सही होगा। मार्ग सही तब होगा जब हम सब मिल करके यह संकल्प लेंगे कि यह राष्ट्र हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्रों में दिए गए कानून को ही, असली का अंग्रेजों के कानून को समाप्त करके आईपीसी और सीआरपीसी में समूल समाप्त करके नए अपने जो ये है व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, इसको ले करके आएंगे। और जब हम समूल ले करके आएंगे, हमारे धर्म से, गीता में लिखी हुई बातों से, शास्त्रों में लिखी हुई बातों से ही दंड विधान विहित होगा। निश्चित रूप से आप समझिए देश हिंदू राष्ट्र होगा, मुसलमान भी उसमें बहुत खुशहाल होगा, तब वो भी हमको भाई समझेगा
हम भी उसको भाई समझ पाएंगे। आज तो उसको लगता है कि हिंदू ही हमारे पक्ष में आकर के खड़ा हो जाएगा। भाई अगर तुमको हिंदुओं के पक्ष में खड़ा होना है, दुनिया भर के पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर, अफगानिस्तान में सिखों के ऊपर इतना लगातार अत्याचार हो रहा है, लेकिन भारत का कोई भी मुस्लिम लीडर या मौलाना एक शब्द भी नहीं बोलता है कि जो वतन में रहने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ तुम क्यों ऐसा अत्याचार कर रहे हो। यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम जो लोग हैं वह इसको, ये जो सेकुलरिज्म का कीड़ा है वो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम ही दोगले हैं। हमको बदलना है, और जब हम बदल जाएंगे तो निश्चित रूप से फिर से यहाँ जो शंखनाद, अभी तो तमाम लोगों को शंख ध्वनि से, घंटा की ध्वनि से दिक्कत हो रही है, मंदिरों से दिक्कत हो रही है। आपने महाराष्ट्र में अभी देखा है कई जगह पे शंख बज रहा था, पड़ोसी मुसलमान था तो आकर के रोकने लगा। ये जहाँ भी हैं, जहाँ प्रचुर संख्या में है, अगर उनके मोहल्ले में एक हिंदू है, ऐसा भी नहीं है, मैं ऐसा भी उदाहरण जानता हूँ, एक मऊ जनपद का गांव है जहाँ पे एक घर हिंदू है, वहाँ मुसलमान मिल करके लक्ष्मी पूजा करता है। तो ऐसे मुसलमानों का एहतराम, स्वागत होना चाहिए इस देश में। वही असली भारतीय हैं। जो वास्तव में हमको भाई मानता है वो हमारे लक्ष्मी पूजा कराएगा, दुर्गा पूजा में शामिल होगा। लेकिन जो शामिल नहीं होता है, ऐसे लोगों को हम कैसे कह सकते हैं। अपनी अनुराग शंकर तिवारी भाजपाई कह रहे हैं कि अपने अनुसार संविधान बनाना पड़ेगा। संविधान की ज़रूरत ही क्या है? 1950 के पहले तो संविधान भारत में नहीं था, वैसे ही व्यवस्था कुछ क्यों नहीं चल सकती है? और धर्म के आधार पर राजा क्यों नहीं नियुक्त हो सकता है? ठीक है कि मत से हो, पहले भी मत से ही होता था। पहले तो राजा को सभी गुणों से निपुण किया जाता था, पर आज तो ऐसा नहीं हो रहा है। आज तो ऐसा नहीं हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि राजा को कुछ नहीं आता है, फिर भी वो राजा बन जाता है। पहले का राजा नीति नियुद्ध और युद्ध कला में पूरी तरह से उसको महारत हासिल होता था, फिर वो राज्याभिषेक होता था। आज तो जनता के मत से, मैं वही कह रहा हूँ, और दलगत राजनीति का ज़माना है। जिसकी सेटिंग जितनी अच्छी है वही उतना बड़ा नेता है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वही उतना बड़ा नेता है। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक हम लोग यह दलगत राजनीति में फंस करके, जातिगत व्यवस्था में आबद्ध हो करके हिंदू समाज की एकता में विश्वास नहीं करेंगे और दलगत राजनीति से ऊपर योग्य जनप्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करेंगे, तब तक, जब तक आप गुलामी करेंगे, एक व्यक्ति की गुलामी करेंगे, सत्ता की गुलामी करेंगे, पार्टी की गुलामी करेंगे, तब तक आप गुलाम ही रह जाएंगे। उन अंग्रेजों में, इन अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है मित्रों। भ्रष्टाचार आप खुद बताइए अपने पास ईमानदारी से, भ्रष्टाचार चरम पे है कि नहीं? थानेदार बिना पैसे का मुकदमा लिख लेता है क्या? अगर आपको चोट भी लगी, आपके घर मर्डर हो गया है, तो भी वह बिना पैसे का मुकदमा नहीं लिखेगा। आपको भी विश्वास नहीं होगा कि हम पैसा नहीं देंगे तब तक तगड़ा वाला मुकदमा हमारे थानेदार नहीं लिखेंगे। ये भ्रष्टाचार आखिर समाप्त कौन करेगा? योगी जी से मैं बहुत अपेक्षा करता हूं। अभी भी 2 साल बचा है, उनको कमाल दिखाना चाहिए। जातिगत राजनीति से ऊपर उठ करके हिंदुओं को एक करने का पूरा प्रयास उन्हें करना चाहिए। उन्हें भगवान ने अवसर दिया है, गोरख बाबा ने अवसर दिया है, और उसका लाभ उनको लेना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित में, हिंदू हित में उनको कार्य करना चाहिए। जातियां कैसे समाप्त होंगी, वर्ण व्यवस्था कैसे लागू होगी, इस पे उनको काम करना चाहिए, पर वो काम हो नहीं रहा है। अभी लगातार आप देख रहे हैं कि योगी जी भी सेकुलर होते जा रहे हैं। कई जगह आपने देखा, राम मंदिर के अलावा अभी किसी भी संस्कृत विद्यालय को कोई अनुदान नहीं आया, लेकिन सभी मदरसों को सारे अनुदान चले गए हैं। मुस्लिम लड़कियों की शादी का प्रावधान अखिलेश भी नहीं कर पाए, लेकिन योगी जी इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि मुसलमान वोट दे उनको। अरे योगी जी, मुसलमान की कृपा, और अगर मुसलमान की दुआ रही तो आप फिर कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसलिए फिर अभी समय है चेत जाने का। चेत जाइए, जात से ऊपर उठ करके
सभी जातियों को एक करके एक अवसर और दिया जाता है आपको। अगर 6 महीने में आपने स्थिति ठीक कर ली तो ठीक है, नहीं तो आपके खिलाफ सबसे बड़ा बिगुल हम बजाने वाले हैं, और वो बिगुल मैं बजाऊंगा। यदि 6 महीने में स्थितियां नहीं सुधरी तो आपका पैर धुल करके अपने घरों में सभी हिंदू समाज के लोग ले जाएंगे कि कम से कम आपने हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया है, दलितों को ईसाई होने से बचाने का काम किया है, बौद्ध से होने से बचाने का काम किया है। तो उम्मीद है कि मेरी बातों पे आप अवश्य अमल करेंगे, और किस प्रकार से ये जो हमारा संविधान है उससे सेकुलरिज्म का जो कीड़ा है उसको बाहर फेंकने का काम करेंगे। ये मैं पूरी उम्मीद के साथ पूरे सहमत हैं राजेश जी। तो इसको अधिकतम लोगों तक शामिल करिए, अधिकतम लोगों तक भेजिए, इसलिए कि हम लोग कोई पेड आईटी सेल वाला तो रखते नहीं है। आप ही लोगों के बल पर ये फेसबुक भी बड़ा अजीब है, जो पैसा देता है उसकी गति को स्वयं बढ़ा देता है, स्पॉन्सरशिप देने वालों को। हम लोगों को तो ये कोई महत्व ही नहीं देता है। अच्छी बात है, तुम महत्व नहीं दोगे, जनता महत्व देगी तो वही बहुत है। तुम्हारे महत्व देने से क्या होता है? तो ये जो सेकुलरिज्म वाला कीड़ा है इसको बाहर कर देना है, नहीं तो बड़ा बदबू मार रहा है, और हमारे हिंदू धर्म को, हमारे हिंदुत्व को और हमारे कार्य पद्धति को ये मजाक का पात्र बना दे रहा है। और ये जैसे भी ओवैसी जैसे लोग हैं वो लगातार सेकुलर संविधान की आड़ में अपनी दुकान तो अच्छी चला रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म को लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर के उसमें नहीं जा सकते आप, सेकुलर संविधान की अरे संविधान ही तो फंडामेंटल राइट्स देता है, धर्म मूल वंश जाति के आधार पर कोई विभेद उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु आरक्षण तो तुम्हारे ही संविधान ने दे दिया है। अगर ये आरक्षण ने तमाम अयोग्य डॉक्टरों को, तमाम भ्रष्टाचारी आईएएसों को, तमाम भ्रष्टाचारी आईपीएसों का निर्माण किया है, और जो योग्य लोग हैं आज भी पकौड़ा तल रहे हैं, घास छिल रहे हैं, नरेगा में मजदूर बन के घूम रहे हैं, तो ये आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू करना चाहिए। जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिसको एक बार आरक्षण मिल जाए उसको दोबारा आरक्षण न मिले, ऐसी व्यवस्थाओं को लागू करना चाहिए। आप जरा इसको शेयर करते रहिए, बढ़ाते रहिए। हमको लग रहा है कि अब हमारा समय भी हो गया है, तो सेकुलर
शब्द के समूल नाश का संकल्प लेकर के नहीं, प्लान तो अनुराग है ना। प्लान यह है कि आप आवाज़ बुलंद करिए और सेकुलर शब्द को न्यायालय ले जाइए, न्यायालय जाएंगे, न्यायालय ले जा करके और इसको समाप्त कराएंगे। ये असंवैधानिक, असंसदीय, अमर्यादित शब्द है और इसकी आड़ में तमाम हमारे साथ शोषण हो रहा है। देखेंगे, जन दबाव बनाएंगे, अगर सरकार सुन ली तो ठीक है, नहीं तो न्यायालय जाएंगे, न्याय मांगेंगे और अगर न्यायालय भी बिकेगा तो उसको देखा जाएगा। फिर लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। कार सेवकों के हत्यारों के अपने सौरभ मिश्रा वाजपेयी जी कुछ बोल रहे हैं, कार सेवकों के हत्यारों के सेकुलरिज्म पर भी कुछ बताएं। अखिलेश वाराणसी में हिंदू संतों पर लाठी की चार्ज कराई, इस पर भी। अरे भाई, तो उन संतों को आप भी तो कांग्रेसी कहते हैं जिन पे उन्होंने लाठी चलाई, तो आपके लिए तो अच्छा किया सौरभ जी। अब वो संत हो गए, अभी वही असंत हो गए थे। आपने ही उनके ही खिलाफ तमाम विषवमन किया है। मुझे एक दिन लाइव आना पड़ा था। जिन लोगों पे लाठीचार्ज हुआ था वही हैं लोग हैं जिनको आपने अहिंदू होने का प्रमाण पत्र दे दिया था सौरभ मिश्र जी। ये तो सब चल रहा है वही, वो तेरा गुंडा वो मेरा गुंडा, वो तेरा बाबा वो मेरा बाबा। ये जब तक तेरा मेरा बाबा करते रहोगे, जब तक राजनीतिक पार्टियों की गुलामी करते रहोगे, तब तक ये सब होता ही रहेगा। अब अनुराग आ गए तो मैं 1 और 1 11 हो गया। अच्छा, 7 तुम्हारा स्वागत है। बस मैं यही कह रहा हूँ सौरभ जी आपको कि कम से कम ये तेरा मेरा वाला चक्कर छोड़िए, प्रवक्ता बनना बंद कीजिए। आइए मिल करके एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में। मैंने 6 महीने और योगी जी को दे दिया है। आज से 6 महीने तक अगर ये जात की बू, ये गुंडों की समाप्ति, ये जाति देख कर गुंडे जब तक मारे जाते रहेंगे, जाति देख करके जब तक भ्रष्टाचारी बचाते रहेंगे, तब तक आप भ्रष्टाचारियों की कोई जाति नहीं होती। जैसे अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, वैसे ही तो ये सब पे आपको स्ट्राइक करना है और सब पे स्ट्राइक करना है तो सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करना है। आपकी पार्टी ने सौरभ जी दुनिया भर की गालियां दिया उस शंकराचार्य के लिए जिनके प्रतिनिधि पीटे गए थे और जिस प्रतिनिधि के खिलाफ भी दुनिया भर की अपशब्दों का प्रयोग हुआ था। जो शंकराचार्य स्वतंत्र का आंदोलन लड़े हों, जिन्होंने राम मंदिर के लिए सर्वाधिक लड़ाई लड़ी हो, जिनके अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सबसे ज़्यादा महत्व दिया हो 35-32 लोगों में, और ऐसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी ने कोई अधिवक्ता नहीं रखा, भारतीय जनता पार्टी ने कोई अधिवक्ता नहीं रखा। कोई अधिवक्ता लखनऊ में तब उनकी सरकार भी नहीं थी जब हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था। तो निर्णय हो वह राम जन्मभूमि है, इसको सिद्ध करने का कार्य जो जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के वकील पीएन मिश्र जी थे, उनके शब्दों से हुआ था। यह बात आप पूछ लीजिएगा, जो लोग और भी पैरवी कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इसलिए उनको गालियां देना शुरू किया कि वह खुल करके बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं, लेकिन वो गाली सनातन धर्म पर थी। इसलिए मैं प्रश्न उठाता हूं कि जब आप पार्टी की गुलामी करते हो तब आपके इन आचार्यों को, धर्माचार्यों को लगातार गालियां ही पड़ती रहेंगी। मुझे भी पड़ती हैं, सुनता हूं, लेकिन मैं वो शंकराचार्य जी की तरह नहीं हूं। मेरे लोग हैं, मैं खींच करके घर में से पिटवाने का काम करूंगा। यदि किसी ने अनर्गल प्रलाप किया, अनर्गल बातों को किया, तो मैं वो आईपीसी और सीआरपीसी में बहुत विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। तो मेरे ख्याल से अब समय मैंने बहुत लिया है आपका। आप इस वीडियो को अधिकतम शेयर करते रहिए, अधिकतम लोगों तक इस बात को पहुंचाते रहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके
संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के लिए अपना श्रम, धन, मन देते रहिए। सेकुलरिज्म जैसे कीड़े को बाहर निकालने के लिए अपना दबाव, अपना तन, मन, धन देते रहिए। राम मंदिर के लिए, जो अभी भव्य राम मंदिर बन रहा है, हिंदू राष्ट्र की जो नींव पड़ रही है, उसके लिए अपना सर्वस्व दान करिए। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र का एक अकाउंट है, उसमें अधिकतम दान आप जितना दे सकते हैं, अपना योगदान, 1 महीने की सैलरी, जितना भी दे सकते हो आप अवश्य दीजिए और उसको भव्यता, दिव्यता देने के लिए आप अपना प्रयास करते रहिए। मेरा समय हो गया है, फिर मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमो नारायण।